नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल सानप। मैं नेशनलिटी डिटेक्टिव फोर्स द्वारा वक्तृत्व स्पर्धा में प्रतियोगिता में मैं सहभाग ले रहा हूँ और मेरा प्रतियोगिता नंबर है C66 और मेरा विषय है 23 मार्च शहीदों का बलिदान। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बट उसे ब्यूटीफुल बनाना हमें ही पड़ता है। दोस्तों, ये ज़िंदगी भी क्या है, हम क्यों जन्म लिया, क्यों जिए, क्यों मरे, पता नहीं। बस मुझे अब नहीं जीना है, क्योंकि मकान नहीं, पानी नहीं, सरकार नहीं, अपने नहीं और सपने नहीं रहे। ये ज़िंदगी भी नहीं रही, सरकार नहीं रही और हम लोग एक दूसरे के जाति धर्म पे लड़ रहे हैं। जाति धर्म पे आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है। ये इंडिया आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आज भारत की नारियां सड़कों पर गिर पड़ी है और ये सरकार कहती है कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। कुछ भी नहीं, बस बड़े बड़े सपने और दिखावे हैं और खुर्ची के लिए ये सरकार लालची है। ये भारत देश हम इसे सोने की चिड़िया कहते थे। वह देश, ये मुल्क चांद पे गया है ऐसा कहते हैं, लेकिन कहाँ चांद यारो, ये चांद नहीं, कुछ भी नहीं। आज हमारे चांद जैसी बच्चियाँ आज सड़कों पे गिर पड़ी है। आज उन्हें सुरक्षित चाहिए, उनको सुरक्षितता चाहिए, वो सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के लिए 100% आरक्षण दिया है, लेकिन उनको संरक्षण भी तो चाहिए। संरक्षण कहाँ है भैया? आज की नारियाँ पुरुष के कंधे से कंधे लगाकर चलती है, लेकिन उस औरत के कंधे के ऊपर का पल्लू कब खींचा जाता है, ये तो इस सरकार को समझ में आता है, लेकिन सरकार देख के भी अनदेखी कर रही है। हम तीनों ने ऐसा सोचा था कि हम फांसी पे चढ़ने के बाद ये मुल्क के लोग आज़ाद होंगे। सही हुआ, आप लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन इन अंग्रेज़ी सरकार से, कि सरकार से अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ तो इस देश से चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों की सरकार से हम आज़ाद हो गए। लेकिन हमारे राजनीति चलाने वाले इस सरकार ने हमें, इस जनता को गुलाम और गुलामी सिखाई, गुलाम बन के रखा और गुलामी सिखाई, और जनता पर अपना अधिकार वो सरकार बना रही है। उस वक्त हमने लड़ाई अपने वतन के लिए की थी और अपने वतन के आज़ादी के लिए, और हम अपने मुल्क के लोगों के आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। नारियां की आज़ादी के लिए फांसी पर हंसते हंसते हम तो चढ़ गए, लेकिन अब हमें हमारे भारत की बेटियां और नारियों की किसान पे होने वाले अन्याय, अत्याचार को और इस भारत देश में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकना होगा। अथवा हमारे मुल्क में चल रहा ये भ्रष्टाचार, वो बिकाऊ ईमान हो या बिकाऊ कायदा कानून हो, हमें नारियल फोड़ के भगवान से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए कहता हूँ कि हमें लड़ना है, हमारे इंसानियत के लिए हमें लड़ना है, हमारे भारत के बेटियों और बच्चे के भविष्य के लिए। इसलिए आओ मिलकर एकजुट कर जाति धर्म पर हम लड़ेंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे, अच्छा कानून कायदा बनाएंगे और सुकून से जिएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, लाल सलाम।